नमस्कार, जय ज्वालपा माँ मित्रों। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल सनातनी संस्कार में। सनातनी संस्कार एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य अमित थपलियाल आज आपको नवरात्रों के बारे में बताऊंगा। इस वर्ष 2024 में नवरात्र 3 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 12 अक्टूबर 2024 तक होंगे। नवरात्रों में हम माँ नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, जिसमें प्रथम दिन प्रथम स्वरूप और नवम दिन नवम स्वरूप, 9 दिन लगातार 9 स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। इस वर्ष 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्र की घट स्थापना होगी और घट स्थापना का जो मुहूर्त है वह भी हम आपको बताएंगे किस समय और किस समय घट स्थापना आपको करनी है। माता नव दुर्गा के 9 दिन के पाठ की घट स्थापना किस समय आपको करनी है। तो 3 अक्टूबर को जो मुहूर्त है वह है अभिजीत मुहूर्त में ही हमें घट स्थापना करनी चाहिए। तो 3 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त 11:46 से शुरू होकर 12:33 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। उस समय हमें मुख्यतः घट स्थापना करनी चाहिए। और सुबह से शाम अगर आप और समय पे घट स्थापना करना चाहते हैं तो चौघड़ियों के हिसाब से, जिसमें शुभ लाभ अमृत चौघड़ी आएगी, उस समय भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। और 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। माता को स्नान इत्यादि करवाकर नए आभूषण वस्त्र अर्पण करने चाहिए। श्रृंगार का सामान माँ नव दुर्गा को अर्पण करना चाहिए। भोग इत्यादि लगाकर माता की आरती करें, माता का आशीर्वाद ले। फल स्वरूप माता का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। 9 दिन प्रतिदिन आपको प्रातःकालीन माता का श्रृंगार इत्यादि कर पूजन करना चाहिए। जिनको जानकारी है माँ दुर्गा के पाठ की, उनको पाठ करना चाहिए। जो चालीसा पढ़ सके वह दुर्गा चालीसा पढ़े। और माता के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अच्छे से माता के मंत्र का जाप करें। सुबह से शाम तक, रात्रि तक आपको माता का स्मरण करना चाहिए, जिससे माता का आशीर्वाद और माता का सानिध्य आपको प्राप्त हो। माँ नव दुर्गों के स्वरूप के बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन से स्वरूप माँ नव दुर्गा के 9 दिन रहते हैं, वह हम आपको बताएंगे। इस वर्ष की जो नवरात्र हैं 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 12 अक्टूबर तक जा रहे हैं, जिसमें एक तिथि बढ़ी हुई है जो 10 दिन हो रहे हैं। तो एक तिथि, तृतीय तिथि इसमें बढ़ी हुई है। लेकिन अंत में 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी एक साथ आ रही है और 12 अक्टूबर को नवमी और विजयदशमी जो दशहरा हम मनाते हैं वह 12 अक्टूबर को पड़ रहा है। 12 अक्टूबर को सायंकालीन दशहरा रहेगा, प्रातःकालीन नवमी तिथि रहेगी। अतः हमको अष्टमी विदा नवमी को पूजा व्रत उपवास करना चाहिए और नवमी विदा दशमी को होम बलिदान इत्यादि करना चाहिए। जो लोग अष्टमी और नवमी को पूजते हैं वह अष्टमी नवमी को 11 अक्टूबर को कर सकते हैं। और नवमी विधा जो होमादि बलिदान के लिए 10वीं विदा नवमी लेनी चाहिए। शास्त्र सम्मत है। शास्त्र कहता है महानवमी तो बलिदान व्यक्तिरिक्त विषये पूजो पोषणापादो अष्टमी विदा ग्रह्या नवमी प्रयुक्त महाबलिदाने तो 10वीं विदा। शास्त्र के अनुसार पूजा उपवास अष्टमी विदा नवमी को और बलिदान होमादि हेतु 10वीं विदा नवमी को ली जाती है। धर्म सिंधु में यह वाक्य लिखा हुआ है। इस वर्ष 11 अक्टूबर 2024 को नवमी अष्टमी विदा और 12 अक्टूबर 2024 ईस्वी को 10वीं विदा है। अतः शास्त्र निर्देशानुसार इस वर्ष पूजा व्रत उपवास महानवमी 11 अक्टूबर को है और बलिदान होमादि के लिए 12 अक्टूबर को यह रहेगी। नवमी विदा 10वीं 12 अक्टूबर को रहेगी और सायंकालीन के समय दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। जो माँ नव दुर्गा की पूजा भक्ति भाव करते हैं उनको जीवन में सार्थकता अवश्य प्रदान होती है। अतः आप सभी को माता नव दुर्गा का आशीर्वाद प्रसाद प्राप्त हो, यही हमारी भगवान से कामना है। अब हम आपको माँ नव दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में बताते हैं। अतः आप हमारी वीडियो अंत तक देखें और माँ नव दुर्गा के स्वरूप की जानकारी लेकर प्रतिदिन अलग अलग स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। जय ज्वालपा माँ। धन्यवाद दोस्तों।
आपका पुनः स्वागत है हमारे चैनल सनातनी संस्कार में। हम आपको नवरात्रों के बारे में बता रहे थे। अभी तक नवरात्रों का मुहूर्त जिस प्रकार है उसी प्रकार आपको माँ नव दुर्गा की पूजा करनी है। नव दुर्गा के 9 स्वरूप के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। प्रथम स्वरूप के बारे में हम आपको बताएंगे। प्रथम स्वरूप माता का माँ शैलपुत्री। माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री। शैल का अर्थ होता है शिखर। शैलपुत्री को हिमालय पर्वत की बेटी के रूप में जाना जाता है। दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा का रूप ब्रह्म का अर्थ तपस्या। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी। तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा। माँ दुर्गा का तीसरा रूप माथे पर अर्धचंद्रकार का घंटा होने की वजह से इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा। माँ दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। कुसुम यानी फूलों के समान हंसी और आंड यानी ब्रह्मांड। यह 2 शब्दों से मिलकर माँ कुष्मांडा का शब्द बना है। और 5वां स्वरूप है स्कंद माता। माँ दुर्गा का 5वां रूप भगवान शिव और माता पार्वती के 6 मुखों वाले पुत्र स्कंद की माँ होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। षष्ठ स्वरूप है माँ कात्यायनी। माँ दुर्गा का 6ठा रूप कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने से इनका नाम कात्यायनी पड़ा है। और 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि। माँ दुर्गा का 7वां रूप असुरों को नाश करने वाली माँ काली है। और माता का 8वां रूप है माँ दुर्गा का 8वां रूप इनके वस्त्र आभूषण वर्ण सभी सफेद रंग के हैं, अतः इनका नाम महागौरी है। और 9वां स्वरूप माँ सिद्धधात्री है, जो ऋषि मुनि और अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करने वाली है, अतः इनका नाम माँ सिद्धधात्री है। इस प्रकार माँ नव दुर्गा के 9 स्वरूप का हमने आपको वर्णन किया और प्रत्येक दिन अलग अलग स्वरूप के आपको पूजन पाठ इत्यादि करके फल स्वरूप आपको माता का आशीर्वाद और माता का सानिध्य प्राप्त होगा। अतः मित्रों, आप माता का पूजन पाठ इत्यादि कर कर माता का सानिध्य आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे हमारे सनातनी भाइयों को, हिंदू भाइयों को अपने पर्व माँ नवरात्रि के बारे में जानकारी मिले और सही ढंग से अच्छे से कर्म अनुसार वह माँ का पूजन कर सके और सही मुहूर्त पे माँ का घट स्थापना वह कर सके और 9 स्वरूपों की जानकारी प्राप्त कर वह माँ के 9 स्वरूपों का पूजन कर सके और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। और अधिक जानकारी के लिए, अन्य जानकारियों के लिए, व्रत त्योहार और मासिक राशि फल के लिए हमारी वीडियो को आप अंत तक आगे भी देखते रहें। जय ज्वालपा माँ।